जो परिश्रम तुम कर रहे हो उसका फल तुम नहीं भोग रहे हो। केवल मेरे बेटे खुश रहे, बेटों के लिए मकान बन जाए, फिर एक हवेली और बन जाए, पत्नी के लिए गहने बन जाए, और मैं पूछूं कि तुम एक क्षण रुक के सोचो तुम खुद क्या कर रहे हो। वो शंकराचार्य प्रश्न कर रहा है, तो तुम सोचो कि मैं ऐसा कोई नहीं काम कर रहा हूं जो 500 साल बाद मुझे कोई याद रख सके। और बेटे भी 5 साल 10 साल साथ करेंगे, फिर वो भी आपने लड़ने के तू साथ कर, इस साल तू साथ कर ले, अगले साल मैं साथ करूंगा। कोई ठेका मैं नहीं कि मैं साथ करूंगा, मुझे 2000 रुपये मुझे खर्च नहीं करें, 1000 रुपये ब्राह्मण मुझे नहीं, वो भी नहीं करेंगे। 4 बेटे होंगे तो साल में एक बार याद करेंगे तो कर लेंगे। इसलिए वो कहता श्रोता की अपेक्षा ऐसा गुरु जिंदगी मिल जाए, अगर जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए तुम्हें हर क्षण हम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शमशान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज से मान लो तुम्हारे 25,000 दिन बाकी हैं, तो कल 25,000 में एक दिन बाकी रहेगा, कम होगा, फिर और एक दिन ऐसा आएगा तुम चले जाओगे और पीछे कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं रहेगा। तो शंकराचार्य कहता फिर किस बात का तुम मोह करो, फिर कौन सा क्षण आएगा। बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता, जब तुम थरथरने लगो तुम सोचो मैं उसमें भजन कर लूंगा, उसमें भजन नहीं हो सकता, उसमें तीर्थ भी नहीं हो सकता, उसमें मंदिर मस्जिद नहीं बन सकती, उसमें गुरु मंत्र जाप भी नहीं हो सकता, उसमें साधना भी नहीं हो सकती, उसमें दीक्षा भी नहीं हो सकती, उसमें कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो सकता है जवानी में हो सकता है, इस समय हो सकता है, और इस समय अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर आने वाले समय में भी कुछ नहीं कर सकते। ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है, बाकी हम केवल भ्रम में हैं। ये मेरे मित्र है, मेरा काम आएगा, मेरी पत्नी है मेरे काम आएगी, मेरे बेटे हैं मेरे काम आएंगे। आप एक बार बिल्कुल कमाए नहीं, महीने भर पड़े रहे, मैं बीमार उठ नहीं सकता, आप मिल नहीं सकते, आप महीने में ट्राई करके देख लें। 6 दिन आपको पानी पिलाने वाला बेटा नहीं मिलेगा, 24 घंटे में आपके पिताजी कहता भी ठीक है आपकी, ठीक है, अच्छा मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, डॉक्टर इंजेक्शन लेकर चला, बस बेटा इतना ही काम करेगा आपका। ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट तो कर ले, उसमें क्या बात होगी, कोई एक्सपेरिमेंट करने में तो बुराई नहीं है। 24 घंटों में पत्नी पूछेगी तबीयत कल से तो थोड़ी ठीक नजर आ रही है, ठीक है आप जाना है, एक दिन सबको जाना है, आप ही जाएंगे। पत्नी भी ये कहेगी जिसके लिए मैं भाग दौड़ छल झूठ कपट कर रहा हूँ, तो आदमी को जिंदगी में एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। साइंस का युग है तो भी एक्सपेरिमेंट कर ही लेना चाहिए। हफ्ते पर 10 दिन का तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। 24 घंटे में हिलो डुलो नहीं, कुछ खा पेट में नहीं जा रहा है, कुछ करो, क्या लड्डू खिला रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं, या बेटे कुछ पास में बैठ रहे हैं कि वो बैठ रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा, वो आपके साथ नहीं कर सकते। शंकराचार्य केवल आपके साथ जो ईश्वर का नाम लिया हुआ, जो कुछ किया आपने, सुनना बहुत दूर की बात होगी। मैंने राम कथा सुनी, मैं उन सब संतों के प्रति कृतज्ञ हूँ जो राम कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, या जो कथा कर रहे हैं, उन पर नतमस्तक हूँ। वह भी अपना एक कार्य कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, मगर हम अपने खुद जीवन को ऊंचा छलांग कैसे लगाएंगे। वो तो सुना मैंने कि राम जी थे और राम जी के साथ में लक्ष्मण थे, फिर एक सीता थी, और वो वनवास में गए और वनवास में सबरी मिली, और उसके बाद में रावण को मारा, राम के वापिस आए, एक जन्म बैठ गए। ये बात तो मैं पहले 25 साल पहले भी यही बात सुन चुका हूँ। अब उसमें चेंज तो कुछ आया नहीं, अभी भी चेंज आया नहीं। ऐसा हुआ नहीं सीता जी रावण को उठा के ले गई एक बार, 24 बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। मगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीवन श्रोता तो ठीक है, मगर हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ये ज्यादा आवश्यक है। और हम नहीं कर सकते तो फिर जीवन सब बेकार है। और हम कर सकते हैं केवल 2 तरीकों से, साधना के माध्यम से और दीक्षा के माध्यम से। तीसरी लाइन में शंकराचार्य ने समझाया कि साधना और दीक्षा क्या है, ये दीक्षा शब्द क्या है और साधना शब्द क्या है, क्यों है, हमारे जीवन में क्या आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरी है। रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सन्यासी बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं खुद सन्यासी नहीं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, जवाई हैं, धन है, दौलत है। मैं कह रहा हूं है, भीख मंगा नहीं, तुम्हारा गुरु भीख कटोर लेके घूम नहीं रहा है, ये आपको बता देता हूं। जब भीख कटोर लेके घूमने रहता तुम्हारे पास 5 रुपए की मुझे जरूरत भी नहीं है कि मुझे चरणों में आप 5 रुपए चढ़ाइए तो मुझे जरूरत है, ऐसा जरूरत नहीं है। ना धोती की जरूरत है, ना कुर्ते की जरूरत है, ना बनियान की जरूरत है, ना 5 रुपए की जरूरत है, ना फूल माला की जरूरत है। मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। जो उद्देश्य, जो लक्ष्य, जिस उद्देश्य से मुझे भगवान ने जन्म दिया है, वो उद्देश्य है कि मैं आपके हृदय पर ठोकर मार सकूं, बता सकूं
कह सकूं कि जीवन का उद्देश्य लक्ष्य अब भी समय है कि इस रास्ते पर चलते हुए जहां भी गुरु मिल जाए, शंकराचार्य कहें, उसी क्षण रुक जाए, गुरु को पहचाने, उसके पांव पकड़ ले यदि वह गुरु है। और आज के युग में तो गुरु भी हैं और फ्रॉड भी। आपको भी गुरु बनने को टाइम लगेगा नहीं। भगवे कपड़े पहने, बाल थोड़े से बढ़ा दिए, आंखें लाल सुर कर दी, 4 साल में मर जाएगा तू, साल 100 रुपये चढ़ा बसम कर दूंगा, उसके बाद 100 रुपये ने 25 रुपये चढ़ा, शाम को तुम 2-3 हज़ार रुपये कमा लोगे। मैं तो आपको कमाने का नुस्खा बता रहा हूँ, 2 मिनट लग जाएंगे। कमाना करना कुछ नहीं, उसमें थोड़ा जोर जोर से अल्लाह बोलना है, भगवे कपड़े पहनने हैं तो लला तिलक लगा देना और कुछ नहीं करना है। 4 शिष्य बना देना किराए पर, वो धूप अगरबत्ती लगा जाए, गुरुदेव दयानिधि ने कार्य ऐसा कर देने। आपसे कितने गुरु 20 शिष्य के सामने, 25 शिष्य सामने, जरूर कुछ न कुछ तो बात है। लाल सुख चेहरा है तो कुछ गुरु हैं। दुर्भाग्य से मेरे चेहरा लाल सिर्फ है नहीं, इसलिए ऐसे गुरु मथुरा में, वृंदावन में, हरिद्वार मिल जाएंगे और किराए के भाव मिल जाएंगे, थोक के भाव मिल जाएंगे। आप एक ढूंढोगे 25-50 मिल जाएंगे। इसलिए 2 शब्द बनाए शंकराचार्य ने, गुरु और सदगुरु। गुरु जो फ्रॉड कर सकता है, आपको छलावा दे सकता है, आपको झूठ बोल सकता है, मक्कारी कर सकता है, कैन मे बी, नहीं भी कर सकता है। सदगुरु ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने वो सब देख चुका है। ये धन दौलत ऐश्वर्य पत्नी पुत्र बंधु बांध देख चुका है, ये सब बेकार है, पहले भोग चुका है। इसलिए मैं आपको सन्यास बनाने के लिए, सन्यास की शिक्षा देने के लिए नहीं आऊं। ग्रस्त में रहें मगर सन्यासी की तरह रहें। ये समझे कि मेरा है नहीं, केवल मैं ट्रस्टी हूं, इसका रखवाना मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मगर अपने लिए भी कुछ करूं। तो अपने लिए करूं तो कुछ ऐसा करूं जो मैं आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। तो बेटियों की वजह से तो आप याद रहेंगे नहीं, तो राम के बेटों की वजह से हम याद रख। राम का बेटा लव और कुश हुआ, उनका बेटा कौन हुआ आपको मालूम, मुझे भी मालूम है। तो बेटों की वजह से तो राम जिंदा रहे नहीं, राम रहे अपने कार्यों की वजह से। कृष्ण का एक बेटा हुआ अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का बेटा कौन हुआ याद है। तो बेटों की वजह से आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ये तो क्रांति हो गई। तो कुछ ऐसा आपको धन प्राप्त हो, गरीब भिखारी नहीं बने, मगर वह धन अच्छे कार्यों में लगे, मंदिर बने। मंदिर आपको 25 साल बाद याद करेंगे, भगवान कृष्ण लाल जी थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। वो धन आपका उसके नाम, उसकी वजह से आप याद रखेंगे, क्योंकि आने वाली 100 साल बाद भी लगेंगे। कृष्ण लाल जी थे, हमारे बड़ौदा में रहते थे, उन्हें इतना सुंदर मंदिर बनवाया, तब आपका नाम जिंदा रह सकता है। एक प्याऊ बनाएंगे तो आपका नाम जिंदा रह सकता है। आप कुछ कर सकेंगे ऐसा तो उसका नाम जिंदा रह सकता है, मगर उसके लिए धन चाहिएगा। खाली कहने से तो मंदिर बनेगा नहीं। मंदिर में 50 लाख 20 लाख 40 लाख 80 लाख रुपए लगेंगे। तो उसके लिए शंकर ने कहा साधना करनी चाहिए। फिर दैविक शक्ति प्राप्त होगी आपकी मेहनत से। अगर मेहनत से धन पैदा होता है तो मजदूर हमसे ज्यादा मेहनत करता है, रोज ईंटें वो उड़ता है, शाम सुबह 8 बजे से लगा के रात को 5 बजे तक ईंटें ढोता, हमसे ज्यादा परिश्रम करता है और सिर्फ 80 रुपए लेके घर चला जाता है। तो परिश्रम से धन नहीं प्राप्त, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, और लक्ष्मी के बिना ऐसे कार्य, उपयोगी कार्य नहीं हो सकते। और आप 100 रुपए 25 रुपए 50 रुपए 200 रुपए लाख रुपए दान दे दें, उस आपका नाम नहीं हो सकता। आप संतुष्ट होते दान दिया, मगर आपका नाम, आपकी कीर्ति स्तंभ बने जब आप खुद मंदिर बनाएंगे, आप खुद मस्जिद बनाएंगे, आप खुद गिरजाघर बनाएंगे, आप खुद ऐसा कुछ कर जाएंगे जो अमर रहेगा। इतना धन आपके पास एकत्र हो कि आप आए, आपके मेहमानों को खिला सकें, परिवार को पालन पोषण कर सकें और धन अपने आप में ऐसा कार्य सदुपयोग कर सकें। तो शंकर जाए उसके लिए साधना है, चाहे वह लक्ष्मी साधना है, चाहे अष्टमार्गी साधना है, चाहे अष्टलक्ष्मी साधना है। इसलिए जब प्रवीण जोशी ने कहा कि इनको अष्टलक्ष्मी प्रयोग करवाना है, मैं करवाने को तैयार हूं, क्योंकि भौतिक पक्ष भी हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और अगर परिश्रम मनुष्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता तब तक तो आप सब करोड़पति होते थे, फिर हजारपति रहते ही नहीं। इसका मतलब है कि आपके परिश्रम से धन इकट्ठा नहीं हो सकता। जब दैविक सहायता, दैविक बल हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक आप करोड़पति नहीं हो सकते, लखपति नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तब तक आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो मैं बता रहा हूं। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि भगवान ने आपका जन्म कुछ विशेष कारण से दिया है। आपको मालूम नहीं है कि आप किस वजह से जन्म लिया है, और वो मार्ग कौन बताएगा? बस सदगुरु बता सकता है, गुरु तो नहीं बताएगा। आप हरिद्वार जाएंगे तो तेरे पिताजी मर गए क्या? अच्छा ले गौदान कर, कि महाराज गौदान में तो कितने रुपए लगेंगे? 500 रुपये लगेंगे। 500 तो गुरु जी
अच्छा 100 रुपये दे दो। और 100 रुपये में गाय क्या बकरी क्या, बकरी का बच्चा भी नहीं आ सकता कि महाराज 100 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं, 100 रुपये नहीं, चलो 10 रुपये दे दे। तो गौदान कर पिताजी तुरंत चले जाएंगे। 2 रुपये हैं, अच्छा ला 2 रुपये ला। अच्छा 2 रुपये में फिर गौदान करा देते हैं वहां। अब तुम सोच सकते 2 रुपये में साला यहाँ तो खाने की रोटी नहीं मिल सकती, वो रोटी में 4-4.5 रुपये ले देते हैं और वो गौदान करा देते हैं गुरु बैठे बैठे। और गुरु जी हैं वो भी पूरे, और वो गुरु जी तुम्हारे मेरे क्या काम आ सकते। इसलिए शंकराचार्य 2 शब्द बनाए बेचारे ने, एक गुरु एक सदगुरु। सदगुरु जो निस्वार्थ भाव से कह सके, करवा सके, जो डांट भी सके, जो प्यार भी कर सके, वो सदगुरु शब्द है। सदगुरु हजारों लाखों में से 1 या 2 या 3 या 4 ही मिल सकते हैं। गुरु कोई भी बन सकता है। आप में से अभी शाम तक 5 से 10 गुरु तो बन सकते हैं, मैंने बता उसको बता दिया आपको। और इससे ज्यादा कमाएंगे आप, ये गारंटी चैलेंज। इस बड़ौदा में कमा लेंगे, बैठ जाइए 5-10 शिष्य को किराए पे ले लीजिए, 300 रुपये किराया, बस अगरबत्ती करते रहे, आरती करते रहे, हर 5 घंटे बाद आरती करते रहे। उसमें है क्या, गुरु बनना कोई कठिन है ही नहीं। और बोलिए मत, बोलते पोल खुल जाएगी। हमारे गुरु जी बोलते नहीं, मौन रहते, बस कि बोलते मालूम पड़ जाएगा इनको बोलना तो कुछ आता नहीं है, तो है कुछ नहीं। तो शाम तक 100 नारियल भी आ गए तो 8 रुपये का नारियल, 8 रुपये तो आ ही गया, कोई तकलीफ है नहीं होनी। इसलिए गुरु शब्द बनाना पड़ा उनको, फिर सदगुरु बनाना पड़ा, फिर एक कथावाचक बनाना पड़ा, 3 शब्द बनाने पड़े उनको। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को, उस शिष्य को उस तरीके से तैयार कर दे जहां भौतिक दृष्टि से पूर्ण हो। आज मैं तुम्हें कहूँ चल बच्चा छोड़ दे, मेरे साथ आ जा, मैं तुम्हें साधना करवाऊंगा, तुम छोड़ कर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी पत्नी है, बेटे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें गलत रास्ते पर खड़ा नहीं कर सकता। मगर यही खड़े रह करके भी मैं आपको संपन्न कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक बिल्कुल गरीब घराने ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी मैं करोड़पति बन चुका हूं, तो मैं आपको बना सकता हूं। मैं देख चुका हूं, तो मैं आपको समझा सकता हूं। जो कुछ मैं समझा हूं, तो मैं आपको बिजली का तार जोड़ना था, तो मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि जवानी के 20-22 साल मैंने हिमालय में बिताए हैं। तो मुझे नॉलेज है कि साधना क्या है, ज्ञान क्या है, चेतना क्या है, मंत्र क्या है। जो जवानी की उमंग में भी, आपने तो शायद मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, बीए किया होगा, एमए किया होगा, ज्यादा से ज्यादा। मैंने 4 सब्जेक्ट में एमए किया है, पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, डीलिट किया है, और प्रोफेसर रहा हूं, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूं। जो तो यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था हिंदी का, और पढ़ा लिखा गुरु हूं, बिल्कुल यूं ठक्कड़ अनाड़ी गुरु नहीं हूं तुम्हारा, गया बीता गुरु नहीं हूं। बोलता हूं धड़ल्ले से बोलता हूं, साफ बोलता हूं। और उसके बाद भी, उस समय भी जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उस समय उस जमाने में भी मुझे महीने के कॉपियां जांचने के और पे के हिसाब से 8,000 रुपये मिल जाते थे। आज के वो 80,000 रुपये होते हैं। 80,000 रुपये उस समय, उसको भी ठोकर मार कर मैंने कहा ये रास्ता मेरा नहीं है। मेरे जैसे सैकड़ों लेक्चरर, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मेरा रास्ता भगवान ने मुझे कुछ और बनाया है, मुझे कुछ और रास्ते पर चलना है। घर वालों ने विरोध किया, पत्नी ने विरोध किया, बेटों ने विरोध किया, परिवार वालों ने विरोध किया, तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर पोस्ट छोड़ रहे हो, मक्कल कहाँ मारी गई है। मैं कहा मारी गई है तो मारी गई है, या तो बर्बाद हो जाऊंगा या कुछ बन जाऊंगा, मगर जिंदगी में सुकून मिलेगा, कुछ मैंने किया ऐसा तो मिलेगा। वह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है, कॉपी जांच तो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लड़कों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसलिए उन्होंने साधना शब्द बनाया, जो मैं अष्टलक्ष्मी प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। और आप एक्सपेरिमेंटल करके देखें। अभी महीना पर पहले, 1.5 महीने पहले पूरे अखबारों में छपा कि गणपति दूध पी रहे हैं, चम्मच से दूध पिला रहे हैं, पी रहे हैं। आप गुजरात में क्या, इंग्लैंड से टेलीफोन आया, गुरुजी क्या हो रहा है, यहाँ गणपति दूध पी रहे हैं, पूरा गिलास पिला पी रहे हैं। नहीं तो पिला दो, गिलास लोटा पिलाओ, उसमें आपत्ति क्या है। अमेरिका में पी रहे हैं, इंग्लैंड में पी रहे हैं, अमेरिका में पी रहे हैं, गुजरात में पी रहे हैं, बिहार में पी रहे हैं, पूरे भारत में पी रहे हैं। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा। और साइंटिस्ट इकट्ठे, उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि हुआ क्या, हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ कैसे। पहली बार, अगली बार हो रहा है कि विज्ञान पर ज्ञान हावी हो रहा है। और आने वाली पीढ़ी आप सबसे आगे खड़े होंगे जब लोग सोचेंगे कि क्या रास्ता अपनाना चाहिए। उस विज्ञान के पास जवाब नहीं होगा, तब आप जवाब देने वाले बनेंगे। मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो तो ईश्वर जितने सांस दिए वो अलग बात है, मगर आप बता सकेंगे कि ये ज्ञान है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। आपसे लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं, मैं आपको देने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं ऐसा मंदिर बने, उस विज्ञान को जवाब दे सके। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।